अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों। बात यह है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक हमारा हल्का है जनाब 153 जलालपुर पीरवाला, यहाँ का भी रिजल्ट आ गया है और यहाँ जीत गए हैं राणा मोहम्मद कासिम नून, जो कि नून लीग से थे। तो बड़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ है इस हल्के की आवाम के लिए, क्योंकि हमने कहा था जो भी जीतेगा उसके लिए हम खूब जो है ना उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको मुबारकबाद पेश करेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताना है कि राणा मोहम्मद कासिम नून कितने वोट लेकर जीता है, उनके जो बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कितने जो वोट्स हासिल किए हैं। दोस्तों सारी डिटेल मैंने इस व्लॉग के अंदर आपको बतानी है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक बहुत बड़ा दावा आपको बताना है। एक शख्स का एक बहुत बड़ा दावा था, जो यूं समझ ले कि अनबिलीवेबल एक दावा था, जो कि उनका बिल्कुल 100% पूरा हो गया दोस्तों, वो भी मैंने बताना है। उस शख्स का नाम दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, उनका नाम है मलक शेर मजवान, जो कि हमारे दोस्त भी है, हमारे बड़े भाई भी हैं और इस इलाके के जो है ना हमारे इस यूनियन कौंसिल कोल्ला चाकर के चेयरमैन भी हैं। तो उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था। तो उस दावे ने वो दावा बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुआ। तो वो दोस्तों मैं आपको दावा भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं कि हमारे हल्के के अंदर राणा मोहम्मद कासिम नून कितने वोटों से जीते हैं और उसके बाद कौन आया है। दोस्तों सारी डिटेल मैं आपको इस व्लॉग के अंदर सामने रखूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने सारा नोट किया हुआ है। राणा मोहम्मद कासिम नून ने वोट लिए 87,000। आगे आप खुद देख ले, सामने लिखे होंगे, आपको सिर्फ एग्जैक्ट बता रहा हूं 87,000, बड़ा फिगर बता रहा हूं। 87,000 उन्होंने वोट लिए हैं दीवान ने। उसके बाद दीवान आशिक हुसैन बुखारी थे, उन्होंने 45,000 वोट लिए हैं। उसके बाद कासिम खान लंगा थे, उन्होंने 43,000 वोट लिए हैं। उसके बाद पीटीआई के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर रियाज लांग, उन्होंने दोस्तों लिए हैं 36,000 वोट लिए, 36,000। और लास्ट में जो पीपल्स पार्टी के जो हामिद अली भट्टी थे, उन्होंने 16,000 वोट लिए हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है आपके सामने, चाहे आपके सामने स्क्रीन पर भी होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। तो दोस्तों अब मैं दूसरा आपको कहानी सुना देता हूं, जो क्या कहते हैं, जो हमारे जो छोटा हल्का है पीपी 224, उसके भी मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूं। लाल मोहम्मद ने 43,000 वोट लिए हैं। दीवान अब्बास ने वोट 28,000 वोट लिए हैं। मलक अकरम कन्नू साहब ने 18,000 वोट लिए हैं। अयूब खान गल्लू ने 8,900, मतलब सब कह ले के 9,000 वोट लिए हैं। और अरशद हुसैन, जो अरशद वकास छजरा साहब जो है, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, उनके सिर्फ 8,000 कुछ वोट्स हैं। दोस्तों ये आपको आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट नक्शा आपके सामने रख दिया है। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं जो जीत गया है। देखिए बिल्कुल जहां तक लगता है इस पोलिंग डे तक तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी धांधली नहीं हुई। उससे पहले जो धांधली हुई है वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों पोलिंग डे के ऊपर ऐसा लगता है कि धांधली नहीं हुई। और आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर जो है ना पीटीआई नंबर 1 पे जा रही है। यूं कह लें कि उसने 100 से ज्यादा 120-30 सीटें हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों इस हल्के के अगर मैं बताऊं कि जो भी मैंने शुरू में आपको बताया कि एक बहुत बड़ा दावा था, हमारे जो मलक शेर मसवान साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था। उनसे मेरी 20 मिनट की गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने उस गुफ्तगू के अंदर एक दावा किया था कि खिलजी साहब आप कॉपी पेंसिल उठा लें और लिखे कि राणा मोहम्मद कासिम नून 40,000 की लीड से जीत रहे हैं। तो उस वक्त मैं सुन के मुझे फिर बड़ा शौक हुआ यार, सदमा लगा, मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे 40,000 की लीड से? आजकल इतना टफ मुकाबला है, हो सकता है कि 2, 4, 5,000 की लीड से जीत जाए, ये तो समझ आता है। लेकिन 40,000 की लीड से जीतना और ये दावा करना और एग्जैक्ट वो पूरा उतर जाना, बल्कि उससे 1-2 हज़ार वोट ज्यादा आ जाना, ओह क्या अनबिलीवेबल। खैर उनका जो तज्जिया था, उनका जो एक प्रेडिक्शन थी वो पूरी साबित हुई। तो उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनका एक जो कह ले कि एक सोच नज़रिया था वो बिल्कुल पूरा हुआ। तो खैर उसको मैंने शेर भाई को जो हमारे, इनको मैंने कहा है कि जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन, और आप हमारे लिए मिठाई भी भेज दें। तो खैर दोस्तों ये पैगाम मैंने उनको पहुंचा दिया है। तो खैर दोस्तों ये इनका बहुत बड़ा दावा था, इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बाकी राणा मोहम्मद कासिम नून जीत गए, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारे यहाँ के जो यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन, जो कह ले कि एक हमारे जो सरदार हैं, जो चेयरमैन के जो वालिद साहब हैं मलक महमूद अख्तर मसवान साहब, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नून लीग को भरपूर सपोर्ट किया। तो खैर दोस्तों यहाँ हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल हमने बात करना तो न्यूट्रल, तो जो भी जीते हमने उसको मुबारकबाद भी पेश करनी है और उनके साथ हमने खुशी का इजहार भी करना है। तो खैर दोस्तों ये सूरत हाल थी, ये रिजल्ट था आपके सामने था। और आप क्योंकि दावे दोस्तों बहुत ही, कोई कह रहा था दीवान जीतेगा, तो मैं भी खुद कह रहा था कि ऐसे लग रहा था कासिम खान लंगा जो है बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। खैर दोस्तों वो कुछ समझ नहीं आया, मतलब कह लें कि सबके दावे, सबके तज्जिए, मुशाहदात, राय सब बहुत से लोगों की गलत हो गई है, कुछ लोगों की दुरुस्त साबित हो गई है। खैर दोस्तों जिनकी दुरुस्त साबित हुई मैंने आपके सामने रख दी है।
तो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को जो जीते हैं, और जो हारे कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन आएंगे, फिर आप लोगों ने हिम्मत करनी है। तो खैर दोस्तों, ये रिजल्ट था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। आप तमाम दोस्त हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आप इस इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।